हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2021 में पूछा गया है। तो देखिए, प्रॉब्लम है कि एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है और ये रेस्ट में है, और रेस्ट में रहते हुए ये एक्सप्लोड हो जाती है और एक्सप्लोड होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक है 3 kg और एक है 7 kg। और एक्सप्लोजन के बाद में जो पार्ट्स डिवाइड हुए 3 kg और 7 kg के, उन दोनों की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 1680 जूल है। अपने को ये फाइंड करना है कि एक्सप्लोजन के बाद में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए, इस तरीके से एक मास है 10 kg का, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक है 7 kg और एक है 3 kg। अब यहां इंटरनल फोर्सेस के कारण ये एक्सप्लोड हुआ। एक्सटर्नल फोर्सेस यहां पे कुछ भी नहीं लग रहे हैं। इसका मींस एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए अपन ये लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो। इसका मींस फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए? जीरो रहना चाहिए। और ये कब रह सकता है? जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ताकि उनका मोमेंटम अगर इक्वल हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तो वो क्या बन जाए? जीरो बन जाए। इसका मींस ये मान सकते हैं अपन कि 7 kg का मास है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v1 से। और जो 3 kg का मास है वो इस तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से। तो अपन ये लिख सकते हैं, इसका मोमेंटम कितना होगा? 7v1 प्लस इसका हो जाएगा -3v2। ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया अपन ने, तो यहां से अपन ये फाइंड कर सकते हैं v2 इक्वल टू हो जाएगा 7/3v1। अब अपने को ये गिवन है कि एक्सप्लोजन के बाद में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो 1680 जूल है। तो ये अपन लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv²। तो इसके लिए तो कितना होगा? 7v1² प्लस 1/2, इसका मास कितना? 3, और ये हो जाएगा v2²। और इसकी टोटल वैल्यू अपने को कितनी गिवन है? 1680 जूल। तो 1680 जूल। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं, ये बन जाएगा 7v1² प्लस 3v2² इक्वल टू ये हो जाएगा 1680 इंटू 2 बन जाएगा। यहां से अपन v2 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो ये तो अपने पास में बना 7v1² प्लस 3v2 की जगह मैं लिख सकता हूं 7/3 इंटू v1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1680 इंटू 2 बन जाएगा यहां से। तो ये अपने पास बन जाएगा v1² तो बाहर आ जाएगा, ये तो बना अपने पास 7 प्लस 3, ये बन जाएगा 49/9 इक्वल टू 1680 इंटू 2 बन जाएगा। ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 7 इंटू 3 21 हो गया। तो ये 70/3 बन जाएगा v1² इंटू ये 70/3, ये 1680 इंटू 2 बन जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे 7 2 और 7 4 24 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो v1² इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 48 इंटू 3, इसको मैं 16 इंटू 3 इंटू 3 कर सकता हूं। तो यहां से v1 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी, 16 का तो बन जाएगा 4 और 3 इंटू 3 का 3 बन जाएगा। तो ये 12 मीटर पर सेकंड हो गया। अब v2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं अपन। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा 7/3 इंटू v1 अपने पास में आया 12, ये 3 4। तो v2 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 28 मीटर पर सेकंड। अब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन जब पार्टिकल जा रहे हों तो रिलेटिव वेलोसिटी पर लिख सकते हैं v1 प्लस v2। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी अपने पास में, v1 अपने पास में आ गया 12, v2 हो गया 28। तो ये अपने पास में निकल के आया 40 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर